मेरी इंतहाई निगारिश यही है, मेरी इंतहाई निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। एंटायर इंग्लिश जोन में आपका होस्ट मोहम्मद असद आपको एक मुद्दा फिर वेलकम करता है। हमने शुरू किया हुआ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का सिलसिला और उस सिलसिले में आज हम इसका पार्ट 7 पढ़ रहे हैं। पार्ट 7 में आज हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के ऑप्टेटिव या दुआया फ़िक्रात कौन से होते हैं और किस तरह उन्हें हल किया जाता है। लेकिन इसके साथ ही मैं आप साथियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जो दोस्त आज पहली मरतबा मेरे चैनल पे आ रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड मेरा ये चैनल है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप साथियों तक पहुंचते रहें। शुरू करते हैं जी आज की बाकायदा वीडियो क्लिप का आगाज़ करते हैं पार्ट का। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ये एक ऑप्टेटिव फ़िक्रा है। ऑप्टेटिव होता है दुआया फ़िक्रा। ऑप्टेटिव कौन सा फ़िक्रा होता है? दुआया, जिसमें दुआ की जाती है, जिसमें दुआ की जाती है उसे ऑप्टेटिव कहते हैं। तो फ़िक्रा देखें जी, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, उसने कहा कि आप लंबी उम्र पाओ। मे यू लिव लॉन्ग, लंबी उम्र पाओ। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, तो ये जाहिर है जी दुआ है। तो दुआ है तो इसके इनडायरेक्ट बनाते वक्त इसके लिए दुआ ही लिखेंगे। ही प्रेड दैट आई माइट, अब ये सेकंड फॉर्म है यहाँ पे क्योंकि बाय सेकंड है। ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, चूंकि दुआया था तो प्रेड कर दिया। अगला स्टेप जी, अगला फिक्रा देखें जी, ही सेड वुड दैट आई वर रिच। अब ये भी एक दुआ है, ठीक है, काश मैं अमीर होता, ठीक है जी, ख्वाहिश से ही, लेकिन एक दुआ होती है काश मैं अमीर होता, ये इसी जुमरे में आती है। तो ये कहते हैं ही विश्ड, ठीक है जी, उसकी ख्वाहिश थी, उसने ख्वाहिश की या उसने चाहा। ही विश्ड दैट ही वाज रिच, ही वाज रिच, ही विश्ड दैट, उसकी ख्वाहिश थी, दैट के ही वाज रिच। तो तीसरा सेंटेंस जो है ये कहते हैं कि मदर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामास, मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन। मदर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, ठीक है जी, डायरेक्ट में कि माँ ने मुझसे कहा कि अल्लाह ताला आपको बेटा दे। अब ये चूंकि एक दुआ है, माँ बेटे के लिए दुआ करी है, तो वो उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? मदर प्रेड फॉर मी, यहां पे प्रेड कर दिया है हमने। प्रेड मतलब सेड था तो प्रेड कर दिया, दुआ है जी, तो प्रेड फॉर मी, टू मी, सेड टू मी, प्रेड फॉर मी, मेरे लिए दुआ की, और कामा इन्वर्टेड कमास को हटा देंगे और इनकी जगह दैट लगा देंगे। मदर प्रेड फॉर मी दैट, गॉड की जगह गॉड ही लगेगा, ठीक है जी, गॉड माइट, ठीक है, गॉड माइट। अब मे था, मे फर्स्ट फॉर्म है, मे माइट, ठीक है जी, माइट सेकंड क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे सेड है, यहाँ पे पास्ट है, मैंने आपको पहले बताया है, यहाँ पे पास्ट है, तो इस वजह से अंदर भी चेंज हो जाएगा टेंस, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड में तब्दील हो जाएगी। फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है जी, गॉड माइट ब्लेस यू। अब यहाँ पे गॉड के साथ हमने माइट लगा दिया, जमाना चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ पे सेड था। तो दोबारा देखें जी, मदर प्रेड फॉर मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी विद अ सन। यहाँ पे यू था, तुम, वालदा, अब यू तुम्हें मुखातिब कर रही है, यू, ठीक है जी, यू। अब यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन चेंज होता है इसके ऑब्जेक्ट के साथ, जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, ऑब्जेक्ट हमारा मी है, ठीक है। तो हमारा जो मी की जो फर्स्ट कंडीशन, जो पहली हालत है, ठीक है जी, थर्ड, आई माई मी, ये यू, ये तीसरी यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, तो हम भी यहाँ पे तीसरी कंडीशन, जहाँ पे तीसरी है तो हम भी यहाँ पे तीसरी कंडीशन ही लगाएंगे, ठीक है जी। ब्लेस मी विद अ सन, एक मरतबा फिर देखिएगा, मदर प्रेड फॉर मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी विद अ सन। आज का जो पार्ट था ये हमारा 7वां पार्ट था और ये इंतहाई आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। ऑप्टेटिव जो फिक्रात थे, दुआया फिक्रात थे, वो इंतहाई ये आसान थे, मतलब विश हो गया, ठीक, या प्रे हो गया, ये यहाँ पे हम इस तरह लगा सकते हैं, इंतहाई आसान है। विश या प्रे लगा के कामाज या इन्वर्टेड कामाज की जगह हमने दैट लगा दिया। उसके बाद सेम फार्मूलाज जिस तरह हम पीछे दूसरे पार्ट्स में हमने की हैं, बिल्कुल सेम फार्मूला वही यूज़ करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें। आप मेरी वीडियोस को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसे ऑफलाइन भी देखा जा सकता है। अल्लाह हाफिज़।